बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे विज़िटर, कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे हमें बताएं एस नाम वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। तो जानते हैं इल्म नजूम के हिसाब से जिनका नाम एस से शुरू होता है, आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें, शुक्रिया। दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को ज़ोहल सियारा अकोरियस में आएगा, 21 अप्रैल को जुपिटर बुर्ज हमल में आएगा और राहु 30 अक्टूबर 2023 को पाइसिस में आएगा और केतु भी वर्गों में आ जाएगा। ज़ोहल सियारा फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके फालतू के जो गैर ज़रूरी खर्चे हो रहे थे उनमें कमी होगी। और अगर आपको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत आ रही थी, अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, आप कर सकते हैं। और फर्स्ट हाउस से ज़ोहल की नज़र 7वें घर पर रहेगी, तो जो लोग शादी के लायक हो चुके हैं और शादी करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। 60% आपकी शादी होने के चांस रहेंगे। 2023 में काफ़ी हद तक इस लिहाज से आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और 21 अप्रैल 2023 को जुपिटर आपके तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा तो इसकी नज़र 7वें घर पर पड़ेगी। 21 अप्रैल के बाद आपको लग्जरीज सुख मिल सकता है, आप कोई कीमती चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और आप लॉन्ग ट्रैवल भी इस दौरान कर सकते हैं। और राहु 30 अक्टूबर 2023 को आपके सेकंड हाउस में आएगा। ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि इस दौरान आपका अपनी बोली पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। आपके मुंह में जो आएगा आप दूसरों से कह देंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फैमिली हो या शादीशुदा लाइफ, छोटी छोटी दिक्कत इस लिहाज से आपको हो सकती है, अल्लाह ना करे। आप एहतियात ज़रूर करें, आप किसी के साथ कड़वा ना बोलें और आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थोड़ी सी थकान, शोल्डर में पेन, दांतों में दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, अल्लाह ना करे। दोस्तों, हमेशा सब चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, थोड़ा इस चीज़ पर भी ध्यान रखा करें। अगर आप एहतियात करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दिसंबर 2023 में ज़ोरा सियारा आपकी किस्मत वाले घर में होगा। इस जगह पर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है, आपके वालिद साहब के कैरियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी उनको भी बेहतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में कुछ बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है और जुपिटर आपके तीसरे घर में रहेगा और इसकी नज़र आपके किस्मत वाले घर पर रहेगी और आपके 11वें घर पर रहेगी, तो हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और ज़ोहल सियारे की नज़र जैसे ही आपके 10वें घर पर पड़ेगी तो ज़ोहल सियारा का दूसरा कदम शुरू हो जाएगा और कैरियर में जो परेशानी चल रही थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और जो लोग ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। किसानों के लिए साल 2023 मेरे अल्लाह के करम से बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप अगर मशीन से जुड़ा कोई काम करते हैं या कोई फैक्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो आप सब के लिए मेरे अल्लाह के करम से 2023 अच्छा रहेगा। लेकिन इस दौरान राहु आपके सेकंड हाउस में आपको शॉर्टकट रास्ते पर ला सकता है। आपने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना और तहम्मुल के साथ अपने काम को करें, जल्दबाजी से बचें। जुपिटर की नज़र आपके 7वें घर पर रहेगी, तो अप्रैल के बाद अगर आप पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। कोई खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन आप हर महीने हस्ब तौफीक सदका देते रहें और सूरह शम्स रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।